वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने लास्ट एक मॉक किया था, सेक्शनल मॉक, जो कि आपका आरबीआई स्टैंड का था, क्वांट का। तो ये आपको दिख रहा है सामने, 35 में 35 आए थे हमारे। तो आज हम लोग एक और मॉक करने वाले हैं क्वांट का, सेक्शनल मॉक टेस्ट होगा जो कि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपका क्वांट का, और ये मॉक नंबर 2 होगा आपका हॉलीवुड का। अभी ट्राई कर सकते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेक टेस्ट। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन देख लेंगे। सिंप्लीफिकेशन कहीं पे आ रही है, देखो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। इससे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो आपके पास दिया हुआ 1610 बटे आपको लिखा हुआ 35। तो ये देखो 35 पे गया, 35 4 पे 140, 210 बचा, और 35 6 पे गया तो 46 आ गया, -11 आ गया, 35 आ गया आपका 70। तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, उसके बाद 2433 पावर 0.39 और 0.1 ऐड हो जाएगा। तो पावर 0.8 मतलब 4 बटे 5, 4 बटे 5 मतलब ये 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 के अंदर 81 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। उसके बाद 37 का स्कोर आपका हो गया 1369, और आपका 32 का स्कोर हो गया 1024। माइनस कर देंगे 9 का स्कोर मतलब 841 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव में चल जाएगा आंसर। कितना आया नेगेटिव? 8 में 9 4 गया 5, 6 में 2 गया 4, 3 में 3 345, 841 माइनस करो। 11 में 6 गया, 11 में 5 गया 6 बचा, ये 3 तो 3 बचा, और 3 में 4 गया 9 बचा, -96 आ रहा है इसलिए -496। ठीक है, आगे चलते जाओ। उसके बाद आप देख सकते हो आपका अगला आंसर है ये 5 क्यूब हो गया, प्लस 20 का क्यूब हो गया, प्लस 11 11 बार 31 5 36 आ गया। इसका 36 है, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये आपके पास 11 का स्क्वायर है, प्लस और ये आपके पास 52 दूनी कितना हो गया 104, 104, और ये 13 13 हो गया, तो ये हो गया 117, और माइनस कर देंगे 11 तो आपके पास 106 आ गया उत्तर। 106 दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो 33 × 42 दिया हुआ, तो 33 × 42 करना है आपको। अब इसमें आप देखो क्या कर सकते हैं, ये 33 × 40 कर लो पहले। 30 चौ 120, 4 12 तो 132 आ गया, 66 132। ठीक है, और 0 आ गया पीछे, 33 दूनी 66 आ गया, तो ये आ गया आपके पास 681386 आ गया, प्लस 21 8 8 10 ठीक है, ये आ गया 8 6 14 4 रुपये, और ये आपके पास आ गया 154 155 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। 60% ऑफ दिस मतलब 3/5, 5 से काटा 5 अटू 40, 5 में 45 × 3 90 दिया 270 होता है, तो ये 267 हो जाएगा आपके पास। माइनस करेंगे 55 4 55 दूनी 110, 110 करेंगे 220 आ गया, और ये आगे पास 47 आ गया। 47 दिया हुआ जी, आपका आंसर। आगे चलो। उसके बाद आपको दिया दिस कर लेंगे तो सॉल्व क्या आएगा। देखो आपको पता लग गया कि 29 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 841, -12 करेंगे इसमें से आ जाएगा 829। उसके बाद देखते हैं आपके पास आ गया -9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729, तो आपका 100 उत्तर आ गया जो कि 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। 40 तो 800 का स्क्वायर रूट आ गया 20, माइनस ये आपका 16, प्लस ये आपका 23, तो ये कितना आ गया 43, -16 आ गया आपका 27 बन गया 27। ठीक है, आगे चलो। ये आपका आ गया 20 15, और ये तेरह हो जाएगा 15 10 150 195, और ये 20 तो ये जाएगा 215 215। ये आपके पास आ गया 40 -32 ये आ गया, प्लस 8 8 माइनस हो जाएगा 207 बचेगा आपके पास। ठीक है, हाँ जी। अब आपके पास डी आई देखेंगे, डी आई कहाँ है, डी आई ढूंढेंगे इसके बाद। जैसे एक दो सिम्प्लीकेशन और है कहीं पे, ये ना इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो आपको दिया हुआ 2988 बटे दिया हुआ है 83। इस तरह क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले अच्छे से, तभी सॉल्व होगा। 83 में देखो कितने में जाएगा, 8 3 पे जाएगा, 4 पे जा नहीं सकता, तो 240 और 249 हो गया आपके पास। 50 के बाद कितना बचा है 48, और एक 49 इतना बचा है, तो अब ये 6 पे जाएगा, फिर 36 पे ला गया, और माइनस कर देंगे 54 तो -18 आ जाएगा, 18 आ गया। उसके बाद 39 × 15 कर लेंगे, 15 चौक 608 चाहिए था, तो एक 15 माइनस कर देंगे तो 585 आ गया, है ना। अब उसके बाद 22 × 31 कर देंगे, तो 62 × 11 करेंगे, 2 6 2 8 682 आ गया। 682 ऐड करेंगे 5 2 7 8 8 से 6 और 5 11 12 1267 आ गया। 1267 ये रहा आपके पास। ठीक है, उसका देखो 140 क्या दिया आपके पास 1245 बटे दिया आपके पास 83 × 70 80 34। ठीक है, ये कर लेंगे, तो इसको 83 से भाग दो, 83 एक कम 83 गया, और ये आपके पास 41 बचा, और ये फिर 5 पे गया, 15 पे गया, तो 15 दिया 450, और 15 चौक 60, तो आपके पास 510 आ गया। 510 में 21 घटा लो कितना आ गया 11, 10 गया 21 घटा 4 489 आ गया आंसर। ठीक है, उसका दिए देखो 54 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 2916 हो गया। उसके बाद -60 का स्क्वायर हो गया 3600, और ये आपके पास हो गया प्लस 36 का स्क्वायर होगा ना, 36 का स्क्वायर हो गया प्लस 1296 हो गया, तो 6 6 12 माइनस 2 गया तो 2 बचा, और एक आ गया 9 10 11 11 9 10 11 11 में एक आ गया, और फिर ठीक है अब एक बचा, तो 9 और 11 11 12 12 में 612 आ गया उत्तर 612। चलो अब आपको दिख रहा है आपको क्या आ गया, ये आपका सारा 26 × क्या आ रहा है नेक्स्ट 47,
और ये थोड़ा अपने मतलब कैसे करना कॉम्प्लीकेटेड। 26 × 50 कर लेते हैं। 26 × 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 130 हो गया। और 1300 माइनस 26 दिया करेंगे, 26 दिया 78 हो गया, माइनस 78 कर दो तो 1222 आ गया आपके पास। माइनस 22 × 50 करना है, 22 × 50, 22 × 5 110, और ये 110 जीरो आ गया। तो आपका सही बनेगा 2 2 122 उत्तर आ गया जी। 122 दिया, बिल्कुल दिया ऑप्शन में। आगे बढ़ते चलो। उसके बाद बेसिकली ये आ गया, डी आई बोला है कि आप पाई चार्ट दिया हुआ, उसमें नंबर स्टूडेंट दिए हुए इन 6 कॉलेज स्पीकर, टोटल नंबर स्टूडेंट दिए हैं 6 कॉलेज में इतने हैं। ठीक है भाई, एक नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो वर्बली सॉल्व करूंगा सारे क्वेश्चन। 4 8 क्या नंबर है टोटल वाला लिख ले, 48,000 दिया हुआ है। अब बोला एवरेज नंबर स्टूडेंट स्टडिंग इन द कॉलेज QST। एवरेज देखो QST में पहले तो QST है, कौन कौन से Q है आपका कितना 12, और RST ऐसा है आपका, ये वाला T है आपका 12 कितना हो गया 37 हो गया, 37 और 12 कितना हो गया 49, और तीनों का निकला एवरेज तो 48, तो ये आ गया 16 16 16 तो 64 और 78 7840 आ गया। 7840 है जी ऑप्शन में। ये आगे बढ़ते जाओ। जो द नंबर स्टूडेंट स्टडिंग PNT, PNT में देखो कितने होंगे, P में आपके पास 12, T में कितने आपके पास टी में कितने आपके पास 15, तो होगा 27, और 27 का रेशो निकालना तो 9 ही आएगा। और किसका निकालना, आर और यू के साथ, आर ये वाला यू ये वाला, तो 25 और 14 39 39 3 9 27 3 9 13 आ गया, 9 13 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते चलते हैं आगे। आपको दिख रहा है नंबर स्टूडेंट स्टडिंग इन P&Q कितने हैं, P&Q टुगेदर कितने हैं। P&Q में देखो आपके पास है 24, कितने हैं 24 इस 40% ऑफ द नंबर स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज R&S। R&S में देखो कितने, R&S में आपके पास 36, तो कुछ परसेंटेज ऑफ तो 66 मतलब 2/3 दिख रहा है ना आपको, तो 2/3 दिखते हैं, आंसर मार्क कर देना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन UNT टुगेदर। UNT में देखो कितने, U कितने हैं आपके पास 25, और T कितना है आपके पास, ये आपके पास T 15, तो ये कितना होगा टोटल 40 हो गए, 25 मतलब 40 हो गए। और क्या है डिफरेंस निकाला है नंबर स्टडिंग आर एंड पी। आर में देखो आपके पास कितने 14, और पी में कितने आपके पास 12, तो आपके पास होगा 26, तो 14 है इनका डिफरेंस। तो 14 मल्टीप्लाई करो 14 8 112 का 2 है, 14 56 और 67 आ गया, 672 के आसपास आएगा आंसर जी, आ गया आपके पास आंसर। चलते जाओ। इधर रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन S&U आर दिस। ठीक है, नंबर बॉयज निकाले S&U में। पहले तो S का देख लेते हैं कितना आ रहा है, S परसेंटेज कितना है, PQRS का है परसेंटेज 22, और U का कितना परसेंटेज आप देखो STU का है 25। तो अगर देखो जहाँ से, तो ये आपके पास बॉयज़ आ गया 10%। ठीक है, और आपके पास यहाँ से बॉयज़ कितना आ गया, बॉयज़ आपका आ गया 3 2 5 15% आ गया। तो अगर देखो बॉयज़ कितना आ जाएगा एवरेज, बॉयज़ का 12.5% मतलब 25/2, तो यहाँ पे 24 आ गया, तो 25 6 हज़ार आंसर आ जाएगा इसका जी। थोड़ा मैं अलग तरीके से करता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा समझने में मुश्किल आए, बट मैं ट्राई करता हूँ बेस्ट अपना कि आपको समझ आए चीज़ें। चलो जी आगे देखते हैं अपने पास कोई और DI दी हुई कि नहीं दी हुई, और DI तो नहीं दी हुई जी। ठीक है, सबसे पहले ये कर लेते हैं, फिर अब ये करते हैं। बोला कि 50 लीटर प्योर मिल्क इसमें से 5 लीटर बाहर निकाले, फिर 5 लीटर रिप्लेस किया, ये 2 बार और करा है। ठीक है भाई, तो 1/10 करा, 10 का फिर 9 बचेगा, 10 का फिर 9 बचेगा, 10 का 9 बचेगा। ठीक है, ये आपका बचा 1000, और इधर आ गया 729। ठीक है, तो बेसिकली ये बचा है मिल्क, कितना बचा है ना, मिल्क कितना बचा है, तो इसको करने के लिए 20 से करना पड़ेगा पहले, 20 एकम 20, और कितना वाटर ऐड और डालें उसमें कि वो हो जाएगा। तो ठीक है, इसको 20 से करो, 20 एकम ये आ गया, तो ये आ गया 2 36 72 2 चौक 8 एक दी इतना। ठीक है, 36.45, तो कितना मिल्क और ऐड करें, 50 में जितना ही है, तो आपको 11.45 ऐड करना पड़ेगा। वाटर शुड बी एडेड 50% मिल्क सॉल्यूशन ना, ये कैसे हो गया यार, एक मिनट करो, ये कितना आ गया 7271 आ गया, और उसको 20 से करो, 20 एकम 20, और आपको 50% मिल्क सॉल्यूशन चाहिए ना। इतना तो वाटर है 25 ना, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है ठीक है, इसको इतने कराना है, 36.55 कराना है आपको, और है कितना आपका भी ऑलरेडी, इसमें से माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 13 26 और 1 2 15 13.5 है मेरे ख्याल से, 13 26 1 2 15 10 13.5 13.5 माइनस करो, 0 आ गया, 9.9 आ जाएगा लास्ट में, यही आएगा जी उत्तर इसका। मैं भी सोचूँ क्या गड़बड़ कर दिया। अब ये देखो, ये आपके पास दिया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पी की बात में देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया, वॉल्यूम स्फीयर आपको पता है कितना था 4/3, पाई की वैल्यू दी हुई है कितने 22/7 नहीं 3.14 इंटू R³। अब बोला इतनी है 113.04 हटा देता हूँ, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, ये हटा देते हैं, 3 0 0 कट गया, उसके 4 से बड़ी भाग दे लेते हैं, हो जाएगा 4 दूनी 8 3 बचा, 4 दूनी 8 3 बचा, 8 32 1 बचा, 4 दूनी 8 2 4 24 की बचा। ठीक है, नीचे 3 था, नीचे 3 इधर ले गए। ठीक है, R³ करना है, तो 314 से कटिंग करके देखते हैं एक बार, 314 एकम 314 314 4 पे कभी 6 आ सकता है, 4 9 तक 36 9 पे जा सकता है,
9 पे तो 9 भी जा सकता है, तो 9 पे जाएगा। 9 इंटू 3 बचा, तो ये 3 आर की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 3। अब बोला कि सर्कल रेडियस कितना होगा दूसरे से स्फीयर। ठीक है भाई, सर्कल रेडियस कितना हो जाएगा स्फीयर का 4 इंटू पाई इंटू 20/7, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की 3 3 9, और सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, 9 तो 36 6 आ जाएगा आंसर। थोड़ा क्वेश्चन इसके इंटरेस्टिंग है भाई, लंबे भी क्वेश्चन और अच्छे भी हैं। अब बोला कि ए बी सी जो 3 है इन्वेस्टेड के पार्टनरशिप में, तो ए बी सी इन्वेस्ट करा पार्टनरशिप में आफ्टर 6 मंथ, ए इनके शेयर में 25%। तो ए ने कितना इन्वेस्ट करा 36, बी ने कितना करा 40, और इसने कितना करा 50। अब इसने 12 महीने के लिए, इसने 12 महीने के लिए, और इसने क्या करा ए ने इसके 6 महीने बाद, तो इंटू 6 प्लस 9 तो 36, तो 9 45 आ गया इंटू 6, ये हो गया ना। ठीक है, तो 6 6 12 12, तो 50 दूनी 100, 40 दूनी 80, तो 36 और 45 कितना आ गया आपके पास, 40 70 और ये 81 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि इतना प्रॉफिट बना, तो इतना कितना हो गया 161 261 हो गया भाई। काटो 5 2 2 0 0, ये 2 पे कटा 200, किसका प्रॉफिट पूछा, सी का प्रॉफिट पूछा, तो ये 20,000 आ गया आंसर जी। अब बोला सैम सोल्ड एन आइटम, इतने पे सोल्ड करा सैम ने एंड मेड ए प्रॉफिट 20%, तो मतलब 6 का प्रॉफिट कमा लिया, तो 6 6 7 6 42, 3 बचा, हाँ 7 7 6 36 इंटू 5 करो 380 का हो गया ना। हाँ 6 7 42 376, ठीक है ठीक है 380 का आ गया। अब क्या बोला है, इफ यू पॉट द आइटम में 10 रुपीज मोर, तो 400 रुपये वॉट करेगा एंड दैट वाज %। ठीक है भाई, तो प्रॉफिट % कितना हो जाएगा, 456 बेचेगा तो 55 बटे 4 तो 14 56 हो गया, 14% हो गया प्रॉफिट। उसके बाद देखो भाई कौन सा क्वेश्चन रहेगा, ये कौन सा रहेगा ये देख लेते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज टू विलेज बोला ए एंड बी इज रेशियो दिस, एवरी ईयर पॉपुलेशन ए इज इंक्रीज 40%, बी इज इंक्रीज 20%। ठीक है भाई, सिंपल है। देखो ये 8 है, अब ये कितना हो जाएगा, हर ईयर कितना साल इंक्रीज हो रहा है 14%, तो मतलब 7/5 हो रहा है हर साल, और कितने साल बाद बोला 3 तो 7/5 इंटू 7/5 कर दो, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका बनेगा रेशियो किसका करोगे 5 इंटू, और 20 इंक्रीज बाय 10, तो 6/5 इंटू 6 30 कट जाएगा, ये 6 इंटू 6 आ गया यहाँ पे। अब आंसर क्या आना चाहिए, अब कुछ और कट सकता है, 2 से कटाइए, तो 2 यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 आ गया, तो ये 7 की आ गई 343, और आ गया 3 3 27 पंचों कितना आ गया 135, तो ये आंसर आ गया जिसका। ठीक है, अब बढ़ते चलो आगे। अब बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट अर्न करा है एक प्रिंसिपल 6 ईयर्स, तो पी अगर मान लो तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और माइनस 6 36, इतना % हो जाएगा 6 साल का। ठीक है, डबल प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट को डबल कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका हो जाएगा 2R इंटू 5, तो हो जाएगा 10R हो जाएगा ना। ठीक है, अब बोला है आर की वैल्यू क्या, अगर इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट तो ये वाली इक्वल होनी चाहिए बराबर, तो 2R बराबर 36, तो आर की वैल्यू आ गई 18 भाई, सीधी बात है। ठीक है, अब बोला स्पीड ऑफ क्या कहते हैं स्ट्रीम, बोला हुआ आपको क्या दी हुई है, आपके पास दी हुई है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 20% बोट इन स्टिल वाटर, तो वो 5 रेशो 1 हो गया, अप स्ट्रीम आपका आ गया 4, डाउन स्ट्रीम आ गया आपका 6, तो बोला बोट टेक्स 15 मिनट टू कवर इतना अप स्ट्रीम, तो 20 हो जाएगी स्पीड अप स्ट्रीम में। ठीक है, और 20 स्पीड हो गई, तो मतलब 5 से मल्टीप्लाई करें तो डाउन स्ट्रीम रहेगी 24 स्पीड। अब टोटल टाइम टेकन बोट टू करना 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएंगे तो 1.5 घंटे लग जाएंगे, और 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 15/24 3 5 15 3 8 24 इंटू 60 करना है, तो ये 4 दूनी 8 15 60, ये आपका कितना आ जाएगा 15 5 75/2, तो कुछ गड़बड़ी हो गया यार, इतना टाइम लग रहा है ना। अब क्या बोला 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में तो इतना टाइम लग गया ना। अब ठीक है, तो ये 20 आ गया, अब बोला 20 तो 5 4 5 20 6 5 30 आएगा ना, शेट यार, तो वहाँ से आधा घंटा लगेगा और यहाँ से 2 घंटे लग जाएंगे टोटल आंसर। क्या कर रहा हूँ, गड़बड़ी कर दी फालतू की। अब आगे देखते हैं जी आगे क्या आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपको क्या आ रहा है। KL बोल रहा है एक टास्क कंप्लीट करता है KL 35 डेज में, KL 35 डेज में टास्क कंप्लीट करता है, और अकेला जो करता है वो 60 दिन में करता है। अब देखो 5 इंटू 7 इंटू 12 ये LCM आ गया, तो 5 मिनट दिया 12 आ गया, K की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 7 आ गई, तो L की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब क्या बोला डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज कंप्लीट KL इंडिविजुअली। K का आपको पता है 60, L का देख लो कितना आएगा, L का आ जाएगा 12 5 84, 14 दिन आ गया आंसर। क्या हो गया यार, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय K एंड L टू कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली। K का 60 आ गया, और वार्षिक 72 वार्षिक 84, 7 से भाग दो और अपने 60 आ गया, 5 से भाग दो 84 आ गया, तो 24 डेज आ गया ना। सॉरी, क्या सही तो कर रहा हूँ पता नहीं, मैं कई बार ना मतलब वो हो जाता है, सही आंसर निकाला है फिर भी पता नहीं कहाँ मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ उसमें। ठीक है, 28 क्वेश्चन होगा, बाकी देख लेते हैं। आपके पास पता है ये थोड़ा लंबा लग रहा है मेरे को, बट स्टिल देखते हैं इसको। आपको दिख रहा है पहले 8 में 2 गया 6 बचा, 4 में 3 गया 1 2 16, तो 6 का क्यूब आ गया जी। आगे बढ़ते हैं।
आपके पास दिख रहा है ये 6 में से 8 गया, 8 बचा है, 7 में 4 गया, 6 तो याद 2 आ गया, और ये आपके पास 20 में 17 आ गया। तो ये 6 का क्यूब है, 12 क्यूब है, तो शायद अगली 18 क्यूब होनी चाहिए, उसके 24 क्यूब होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो आपके पास दिख रहा है 8 में 6 गया, 6 आ रहा है, 8 × 64, 8 का किया ना, 8 में 6 गया, 2 आ रहा है। ठीक है, और अगला देखो 4 में से 8 गया, 6 आ रहा है, लास्ट में डेट देख रहा हूँ बस। और यहाँ पे देखो अगर 8 का 64 आ गया, 4 8 चौक 32, 2 आ रहा है। यहाँ पे देखूंगा तो ये आएगा 4 चौक 16 और 6 चौक 24, तो ये गलत आ रहा है, ये लास्ट डिजिट आ ही नहीं रहा। तो आपके पास 8 का क्यूब तो सही ऐड कर रहा है, ये तो सही ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है गलत, तो 21734 गलत है भाई। बढ़ते आगे, अब आपको दिख रहा है ये आपके पास 0.5 फिर इंटू 1 होना चाहिए, फिर 1.5 फिर इंटू 2, तो ये गलत हो रहा है भाई, ये आपके पास 16 होना चाहिए था यहाँ पे। उसको देखते हैं, आपको दिख रहा है +4, ये आपको दिख रहा है कितना हो रहा है, +4, ये आपका हो रहा है -8, प्लस आपके पास हो रहा है 12, ये और आपका हो रहा है -20, ये आपका हो रहा है +30, या सर -42। अगर ध्यान से देखो इसको तो वैसे ये 24 बनना चाहिए, फिर ये नहीं बन पाएगा, लेकिन -24 करेंगे तो +12 -24 6 नहीं बन पाएगा, तो ये तो नहीं बन रहा। 4 8 12 16 20 वाला तो नहीं बन पाएगा ना, 16 अगर कर देंगे +12 के बाद तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि 14 आ जाएगा, 14 के बाद 20 करोगे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से अगर देखो ये बन रहा है 7 × 6, यहाँ से बन रहा है 5 × 6, यहाँ से बन रहा है 4 × 5, तो यहाँ से बनेगा 4 × 3, और यहाँ पे बनेगा 3 × 2, और यहाँ पे बनेगा 2 × 1, तो ये +2 होना चाहिए था, फिर यहाँ पे +6 हो जाएगा, +2 +2 × 24 हो जाएगा, तो जो 24 का गलत है। अब आपको बोला कि ये आपको दिया हुआ कितना, आपको दिया 1648 और 919 दिया हुआ, फिर दिया 678, फिर दिया 595। ठीक है, अब ये देखो कितना आ रहा है, यहाँ से कर लो चाहे वहाँ से कर लो, एक ही बात है। मैं यहाँ से करता हूँ, आपके पास 648 दिया हुआ है, और आपके पास 81 ऐड करना है, 8 1 9 8 729 आ गया। उसके नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है आपके पास। ये आपके पास आ रहा है 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और 11 में 7 गया तो 4 बचा, और ये रहेगा 241। ठीक है, अगला देख लेते हैं पर क्या आ रहा है। ये आपका मेरा 3 बचा, और ये आ गया आपके पास 83, यही गलत आ रहा है भाई। यहाँ पे 243 आएगा, यहाँ पे 81 आएगा, गलत आ रहा है, तो 243 होने के लिए यहाँ पे 678 गलत है, सही ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप बचा है तो ये देखते हैं क्या बन रहा है। आपको बन रहा है, ये आपको बन रहा है 7 + 12 + 20, और ये आपका प्लस बन रहा है कितना बन रहा है, ये 25 और 11 36, और आपका ये बन रहा है 25 और 27 52, और ये बन रहा है आपका 70। तो ये तो 8 16 24 नहीं बन रहा, जो कि तो 16 ही बन रहा है। ऐसे देख सकते हैं, 14 × 5 बन रहा है, 13 4 बन रहा है, 13 को कम के ये 12 × 3, तो ये फिर बनेगा 11 × 2, और ये बनेगा 10 × 1, तो 10 ऐड होगा तो ये 17, उसके बाद 22 ऐड होना चाहिए, सही हो रहा है, 19 आएगा भाई इसका। अब कौन सा क्वेश्चन रह गया, 2 क्वेश्चन रह गए, इनको लिख लें जल्दी। अब आपको बोल रहा है कि देखो ईच ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग कंसिडर क्वेश्चन टू स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 गिवन बिलो, यू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोड्यूस्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीसीएच। देखो अब इन क्वेश्चन में आपको सिंपल बताता हूँ कि आप पहले ये देख लो कि आप एक स्टेटमेंट से निकाल सकते हो कि नहीं, फिर आप दोनों चेक कर लो। ठीक है, अगर बोल रहा है कि पी का एज क्या होगा 2 साल बाद, मतलब p+2 r³ + 4, इनका डिफरेंस निकालना है, क्यू एज 4 आफ्टर 3। ठीक है, तो आप देखो पी और क्यू की जो एवरेज है वो कितनी है, आपके पास है 8 साल। ठीक है, और बोला तो मतलब p+q आपका 16 हो जाएगा, और r जो है बी क्यू से कितना है 20 साल बड़ा है, तो यहाँ से तो आपके पास दोनों वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल से निकल जाएगी, पी और आर की वैल्यू निकल जाएगी। आप सॉरी नहीं निकलेगी, पी और आर की नहीं निकलेगी, यहाँ से कुछ भी निकलेगा अभी। अब देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं ऊपर वाले से क्या निकल सकता है। हाँ ऊपर वाला देखते क्या निकल सकता है। अगर ऊपर वाले से मैं समझूँ, हमें निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ से ये दोनों डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं यहीं से माइनस कर दूँ तो ये तो क्यू एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, पी और क्यू चाहिए आपको। ठीक है, नहीं हो पाएगा। पी जेज आफ्टर 2 ईयर इस 2 मतलब ये हो जाएगा आपके पास 11 2 22, तो 2 बटे 9 ऑफ लेस देन द, ठीक है, तो 60 बटे 9 हो जाएगा किस साल, क्यू -2, ये दिया हुआ आपको। तो आपके पास पी और क्यू की इक्वेशन ये है और एक ये है, तो यहाँ सॉल्व कर सकते दोनों को। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसको देख रहे तो नहीं हो, तो दोनों से हो सकता है, हो जाएगा, बोथ से हो जाएगा, क्योंकि देखो पी और क्यू यहाँ सॉल्व हो जाएगा, और इन दोनों इक्वेशन से मिला के पी और क्यू निकाल लोगे, और यहाँ से आर निकल जाएगा, तो निकल जाएगा आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं। देयर आर 4 पीपल, क्या बोला हुआ है, जिनका डिफरेंट वेट है। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द हाईएस्ट टू द लाइटेस्ट पर्सन इज 3:2। हैवीएस्ट और जो लाइटेस्ट का वेट है वो है 3:2। डिफरेंस बोला बिटवीन द वेट ऑफ द सेकंड हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट पर्सन। ठीक है, सेकंड हैवीएस्ट और सेकंड लाइटेस्ट पर्सन का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और बंदे कितने हैं, 4। आपको बोला तो मीन ऑफ द वेट ऑफ द 4 पीपल इज 78, 78 × 4 आ जाएगा, और आपका 70 चौक 200, 4 चौक 32, तो 312 आ गया। और वेट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट पर्सन इज 87, सेकंड हाईएस्ट पर्सन आपको पता है 87 आ गया,
तो ठीक है, अब आप ये निकाल सकते हो, बट ऐसे लाइटेस्ट नहीं निकलेगा, सेकंड लाइटेस्ट नहीं निकलेगा इससे। सेकंड वाला देखते हैं, मीडियन ऑफ द वेट ऑफ द 4 पीपल इज 81 kg एंड द वेट ऑफ द सेकंड लाइटेस्ट पर्सन इज 75 kg। सेकंड लाइटेस्ट पर्सन का वेट दिया हुआ है 75 kg। तो अगर मैं दोनों को मिला लूँ तो मेरा निकल ही जाएगा ना, सेकंड लाइटेस्ट से मिल जाएगा, सेकंड लाइटेस्ट मिल जाएगा। बट क्या सेकंड अकेले से निकल सकता है? मीडियन से क्या निकलता है? मीडियन का मतलब क्या होता है कि पता नहीं यार, ये मेरे को लग नहीं रहा लॉजिक इसका, बट दोनों कर देते हैं, दोनों ही हो जाएगा। नहीं, ओ नहीं करना। चलो देखते हैं भाई क्या स्कोर आया। एक क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब छोड़ दिया एक क्वेश्चन। देखते हैं इसका आंसर क्या है। मेरे को तो वही लग रहा था बोथ से निकल जाएगा, बोथ से तो इजीली निकल जाना चाहिए था। 2 इज अलोन सफिशिएंट, यही देख, मैं पहले से तो नहीं निकलेगा पता लग रहा था, 2 से निकल सकता था अगर कैसे निकलेगा। मीडियन का मेरे को एग्जैक्ट चीज़ समझ नहीं आ रही क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मैं कंफ्यूज आता हूँ बहुत ना मोड मीडियन में, कि एक तो होता है बहुत रिपीटेड जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है, उसको मोड बोलते हैं शायद, मीडियन, ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था। तो वेट ऑफ सेकंड पर्सन वाई माना और 75 + y/2 = 81। पता नहीं भाई कैसे ले लिया। चलिए ठीक है जी, ये देखूँगा मैं, क्वेश्चन समझूंगा इसको ज़रा क्या चक्कर है, मोड मीडियन दोबारा पढ़ूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए थे, अब देखते हैं ज़रा क्या उसमें मतलब जाते हैं वापस से और इसका रिव्यू करते हैं कि सारे क्वेश्चन तो हो गए हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ है इसमें कि आप इजीली कर सकते थे इसको भी 18 मिनट में, बट कुछ गड़बड़े हो गई, तो गड़बड़ होने के बाद चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। बट 34 इज़ ए गुड स्कोर, एक आधा नंबर कट सकता है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय। तैयारी करते रहिए, बाय।